नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर है बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए हिंदी की शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए और आज के इस शानदार सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन करेंगे हिंदी की प्रैक्टिस सेट के आपके सामने और देखते हैं आप कितना स्कोर इसमें कर पाते हो। टोटल 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन ये आपके 100 नंबर दे के जाते हैं। तो आज हम हिंदी की शानदार प्रैक्टिस करेंगे। लगभग सारे जो टॉपिक है उसको कवर करने की मैंने इसमें कोशिश की है। आप सभी लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जल्दी से पहले सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं। आप लोग बताइए कैसे हो, है हालचाल ठीक है, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है? ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते रहिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। क्या सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे? जो भी नए बच्चे जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा आज के इस सेशन का। ठीक है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? केस कारक। केस को यानी कि कारक को हम और किस नाम से जानते हैं ये भी याद रखिएगा, परसर्ग। कारक को हम परसर्ग नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बिल्ली छत से कूदी, यहाँ पे बिल्ली छत से अलग होने का अर्थ हो रहा, बिल्ली छत से कूद के अलग हो गई, तो यहाँ पे अलग होने का भाव आ रहा, तो अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ऑप्शन नंबर डी। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का? अनुस्वार, अनुस्वार किसका कार्य करता है बताइए? अनुस्वार, देखो हम चंदन लिखते हैं ना, चंदन, ये आपका ऊपर वाला जो बिंदी होता है ये अनुस्वार होता है। तो ये किसका कार्य करता है? याद रखिएगा, अनुस्वार किसका कार्य करता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करके बताइए। अनुस्वार की बात करें, ये कार्य करता है पंचम वर्ण का, पंचम वर्ण का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, अनुस्वार किसका कार्य करता है बाबू? पंचम वर्ण का, पंचम वर्ण का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें। हमारा नेक्स्ट है, गुरुजी मेरा स्वीकार करो। गुरुजी मेरा स्वीकार करो, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, सबसे उपयुक्त शब्द को चुनना है, अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन या अभिमान। ठीक है, स्वागत तो होगा नहीं या अभिमान तो होगा नहीं, अभिनंदन या अभिवादन में से कुछ हो सकता है। तो बताइए क्या आंसर होगा? तो गुरुजी मेरा अभिवादन, अभिवादन यहाँ पे सही होगा। गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। 4 की बात करें, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संयुक्त सर्वनाम? सब कोई निश्चय, अनिश्चय, निजवाचक या संयुक्त? इसका आंसर बताइए क्या होगा? सब कोई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सब कोई ये संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त, संयुक्त यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम के अंतर आ जाएगा, संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आमरण में कौन सा समास है? इसका आंसर बताइए मुझे। आमरण क्या है? आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? आमरण की बात हो रही है, याद रखिएगा। बताइए आमरण में कौन सा समास का प्रयोग किया गया? आमरण में, तो आमरण, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे? अगर जो मैं बात करूं आमरण में, तो यहाँ पर क्या होगा? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव क्या होता है? जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तो आपका अव्ययी भाव होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अव्ययी भाव। नेक्स्ट बात करें हमारा, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारित में, कलित, कलिन, किलंकत है, इस काव्य में कौन सा अलंकार है? तो आप देख रहे हो क की बार बार यहाँ पे क्या हो रही है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, क वर्ड एक ऐसा वर्ड है क जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे जब बार बार रिपीट होता है तो कौन सा अलंकार होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? अनुप्रास, रूपक, यमक या श्लेष? तो यहाँ पे क की बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या? अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है बाबू? 7 है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? बताइए हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में याद रखिएगा आपका 2 वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक तो एक वचन, एक तो बहुवचन, या तो एक या तो बहुवचन। ठीक है, 2 वचन होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें हमारा, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? मंत्री शब्द का लिंग क्या है बताइए? मंत्री में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग? मंत्री, क्या मंत्री को पुरुष ही होता है? नहीं, मंत्री पुरुष नहीं होता। मंत्री महिला होती है, महिला ही नहीं होती, मंत्री पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। तो ये उभयलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या? उभयलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, उभयलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी है? अरुण का समानार्थी नहीं है। ठीक है, सूर्य, कुमकुम, सूर्य का साथी, बिंबा फल, कौन सा अरुण का समानार्थी नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा
अरुण का समानार्थी नहीं है, ठीक है। तो सूर्य, सूर्य, सारथी तथा कुमकुम ये सारे अरुण के पर्यायवाची है, ठीक है। इसके अलावा बिंबा फल ये अरुण का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बिंबा फल अरुण का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे अरुण के यानी कि सूर्य के पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके उसे क्या कहते हैं? जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके लिए एक शब्द की बात करें, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे बोलते हैं दुर्लभ। दुर्लभ यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आधी से आवे, आधी से आवे बैठ गवावे, आधी से आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? आधी से आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ आप बताइए क्या होगा? आधी से आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा बताइए? आधी से आवे, कमेंट्स करते रहिए सभी लोग, कमेंट्स करते रहिए, सभी लोग कमेंट्स करते रहिए। आधी से आवे बैठ गवावे यानी कि संकट में से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना या आधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। बताइए, कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा? आधी आवे बैठ गवावे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? संकट से मुंह फेरना, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, संकट से मुंह फेरना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा बाबू? विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी यानी कि ऑप्शन नंबर बी, विद्याधन अर्थी क्या होगा? विद्याधन अर्थी, ठीक है, विद्याधन अर्थी यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, विद्याधन अर्थी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि इसमें होगा। नेक्स्ट बात करें, जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं, तीसरा कोई प्रधान होता है, तो वहां पे कौन सा समास होता है? जब तीसरा कोई प्रधान होता है तो वहां पे बाहुव्रीहि समास होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं तथा तीसरा कोई प्रधान होता है, वहां पर समास कौन सा होता है? बाहुव्रीहि, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, बाधा तथा विधि को किसने इन काली जंजीरों से मड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से? ठीक है, बाधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से मड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा था हीरो से? इस काव्य में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष या यमक या अतिशोक्ति? अतिशोक्ति क्या होता है? किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। मड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा था हीरो से, यहाँ पे किसी बात को बढ़ा चढ़ा के किया जा रहा है, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? कौन सा कथन अशुद्ध है? पहला है, कुछ शब्द भावना के कर्ण बहुधा, बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, ठीक है। अशुद्ध बताना है, कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है। बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िए रूप अशुद्ध होता है, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आपको अशुद्ध शब्द निकालना है, ठीक है, अशुद्ध शब्द निकालना है, इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िए में रूप अशुद्ध होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें हमारा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसका आंसर बताइए। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसका आंसर बताइए। जैसे वस्तु है, वस्तु आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग बनाने के लिए वस्तुएं कर देते हैं, ठीक है, यानी कि एक कर देते हैं। अत्यंत स्वर के बदले ए कर देते हैं, ठीक है, अनत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं, ऑप्शन नंबर है। जैसे वस्तु को वस्तुएं बोल देते हैं, लता को हम बोल देते हैं लताएं, ठीक है, लताएं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है आपका, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है बताइए? कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो कव्वाली शब्द की बताइए, इसका आंसर क्या होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो कव्वाली में स्त्रीलिंग होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सभी क्लासेस को देखते रहिए, ध्यान रखिएगा। 25 तारीख से आपका रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है सभी लोग। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी है? गुस्से का समानार्थी है, गुस्से का समानार्थी है, इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी या पर्यायवाची है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुस्से का नहीं है, आपको बताना। क्रोध तो होगा, अमर्ष भी होगा, रोष भी होगा, अपकर्ष नहीं है, अपकर्ष नहीं है, ठीक है, अपकर्ष नहीं है, ठीक है, अपकर्ष नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, जिसके पास घर ना हो उसे क्या बोलेंगे? जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? गृह, अनिकेत, अभिषेक या किचन? जिसके पास घर ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनिकेत। क्या बोलेंगे? अनिकेत, ठीक है, अनिकेत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं यानी कि तत्सम है, तो इसका आंसर तद्भव ही हो जाएगा। तद्भव खुद अपने आप में तत्सम है, तद्भव खुद अपने आप में तत्सम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो पनिप, पनिप तत्सम नहीं, बाकी धृष्ट, पृष्ठ और पंख ये सारे तीनों तत्सम है, पनिप आपका तद्भव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? डर का पर्यायवाची नहीं है, डर का पर्यायवाची नहीं है, इसका आंसर बताइए। तो सीति है आपका डर का पर्यायवाची है कि नहीं है? सीति डर का पर्यायवाची है कि नहीं? नहीं। भीति, त्रास और भय ये तीनों डर के पर्यायवाची है, सीति इसका राइट आंसर होगा। सीति डर का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा? मूर्त, अमूर्त, प्रतिमूर्त, सम्मूर्त या अदृष्ट? मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा? मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो मूर्त का होगा अमूर्त, अमूर्त यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी लोग कमेंट्स करते रहिए, कमेंट्स आपके बहुत जरूरी है, कमेंट्स करते रहिए, क्या आंसर होगा लास्ट में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा भाई कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तो मूर्त शब्द का विलोम होगा अमूर्त, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न संख्या 74 75, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको देखो ये करना क्या है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेगा, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 74 है। ठीक है, ये 74 है, क्वेश्चन नंबर 74, या फिर कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 24 है आज के क्लास का। ठीक है, ये मिलेगा आपको, वे मित्र होकर भी ए लिखा होगा, परस्पर एक दूसरे को संदेह, बी दृष्टि के दृष्टि से देखते हैं, कोई त्रुटि नहीं है, डी। ये ABCD आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक ही वाक्य है, एक ही वाक्य है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि होगी। मान लो इसके यहाँ पे लाइन है, इधर त्रुटि है तो ए वाला गलत होगा, आंसर होगा, इधर त्रुटि है तो बी वाला, इधर इसमें है तो सी वाला आंसर होगा, कोई त्रुटि नहीं तो डी वाला आंसर होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, इसमें और क्या त्रुटि होगा? नहीं है तो आपको डी बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या होगा? है क्या आंसर होगा यहाँ पे? परस्पर एक दूसरे को, परस्पर एक दूसरे को वे मित्र होकर भी, क्या होगा यहाँ पे बताइए? वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे में, परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या आंसर होता है बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है? वे मित्र होकर भी, वे मित्र होकर भी, देखो यहां पे परस्पर या एक दूसरे को, इनमें से कोई एक ही आएगा, तो यहां पे इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को, वे मित्र होकर भी एक दूसरे को संदेह के दृष्टि से देखते हैं, परस्पर ना लगाए तब भी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, बी। चलिए आइए चलते 25 की बात करते हैं, सेम क्वेश्चन है। जब मैं बोलूं तब तुम तुरंत उठकर चले जाओ, चले जाओ नहीं होगा, चले जाना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसका आंसर बताइए। नमस्कार, अनधिकार, आविष्कार, अत्याधिक, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसका आंसर बताइए। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ठीक है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ठीक है, बताइए। यहां पे अत्याधिक वर्तनी अशुद्ध, ये क्या हो जाएगा? ये होगा अत्याधिक। ठीक है, ये होगा, ये आपका अशुद्ध है, अशुद्ध है। ठीक है, ये आपका अशुद्ध है। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, अत्याधिक। चलिए आगे चले, आगे चले, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी, इस मूल्य से किताब नहीं लगेगी, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इस मूल्य से, इस मूल्य से कि इस मूल्य में होगा, से की जगह में होगा, तो यहाँ पे ये से क्या है? कारक है, या कारक को ही हम परसर बोलते हैं,
तो कैसी अशुद्धि है? परसर्ग की अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कारक को ही परसर्ग बोलते हैं, तो परसर्ग की अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास होगा? जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास होगा? जगन्नाथ, जगन्नाथ शब्द में याद रखिएगा जगत के नाथ यानी कि तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, कैसा वाक्य है? संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, ये किस प्रकार का वाक्य है? कमेंट करके बताइए। संसार में स्नेह से, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, एक किस प्रकार का वाक्य है? संसार में, तो ये एक प्रकार का संतोष से, ये पूरा सरल वाक्य है। क्या? सरल वाक्य, ठीक है, सरल वाक्य यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? बताइए कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो याद रखिएगा संयुक्त वाक्य, मयंक ने खाना खाया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, मयंक ने खाना खाया और सो गया, संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट, सपना पत्र लिखती है, वाक्य का वाक्य परिचय क्या है? भाववाच्य, कृतवाक्य, कर्मवाच्य, अनिश्चित वाच्य। इसका आंसर बताइए क्या है? क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका कि सपना पत्र लिखती है, सपना पत्र लिखती है वाक्य में क्या होगा? जहां क्रिया के द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता का हो तो वह कृतवाच्य होता, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कृतवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का परिचायक है? शुद्ध वर्तनी का, इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? बताइए कौन सा शुद्ध वर्तनी का परिचायक है? परिचायक, ठीक है, परिचायक है। इसका आंसर क्या होगा? अप्रत्याशित, अप्रत्याशित यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका, अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका, कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? यौगिक, यौगिक, जलज, पीतांबर, छायादार, विज्ञान, कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यौगिक शब्द एक से अधिक सार्थक खंडों के योग से बनते हैं, तो छायादार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, छायादार यौगिक शब्द है। नेक्स्ट बात करें आपका, रखैया शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रखैया, रखैया शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रखैया का संधि विच्छेद क्या होगा? रखैया संधि विच्छेद, ठीक है, संधि विच्छेद क्या होगा नहीं पूछा है, रख धन अया होगा। क्या होगा? रख धन अया। इसमें आपका क्या दिया? प्रत्यय, प्रत्यय, रख धन अया, ठीक है, अया इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। संकल्प शब्द का संधि विच्छेद बताइए, संकल्प शब्द का संधि विच्छेद, संकल्प का, संकल्प का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समधन कल्प, ऑप्शन नंबर डी। आप सभी लोगों से निवेदन है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर लेना अगर जो पहली बार जुड़े हैं, जिससे जो भी वीडियो जाए उसके अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये वीडियो रुक गया थोड़ा सा, मैं इसको सही करता हूँ, तब तक आप लोगों ने अगर जो क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, हिंदी की क्लासेज आपको डेली मिलती है यहाँ पे, प्रैक्टिस सेट के अलावा भी और भी चीजें मिलती हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करें, यहाँ पे समकल्प हो जाएगा, संकल्प का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका, कौन सा शब्द इनमें से तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? गाहक, चमड़ा, कोयला, कोयल, कपूत, ततसई, सावन, किवाड़, कंगन, कोष्टक, चक्र, गमन, क्षत्रिय, फागुन, बादल, मछली, लवंग, इनमें से कौन तत्सम है? होंगे तो सारे होंगे। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो तत्सम की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर सी, कोष्टक, चक्र, गमन और क्षत्रिय, ये चारों तत्सम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? नहीं है, जातिवाचक का उदाहरण कौन नहीं है, इसका आंसर बताइए। तो देखो, झील, नदी, पर्वत है, हिमालय नहीं है, हिमालय नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें आपका, उदार का विलोम शब्द क्या होगा? उदार, उदार का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए उदार का विलोम शब्द क्या होगा? उदार का अनुदार, कठोर, दरिद्र या पाषाण, उदार का विलोम शब्द, तो ये उदार का हो जाएगा अनुदार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? उदार का अनुदार, क्या होगा? अनुदार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका, भुजंग का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा भुजंग का पर्यायवाची नहीं है? भुजंग का पर्यायवाची नहीं है, इसका आंसर बताइए। भुजंग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पन्नंग, उरंग, सारंग है, केहरी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, केहरी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे विरिचि, प्रजापति, चतुरानन ब्रह्मा के पर्यायवाची, आशुतोष याद रखिएगा भगवान शंकर का पर्यायवाची है, शंकर भगवान का। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची नहीं है, इसका आंसर बताइए। कौन सा शब्द
बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? वारिधि, जलद, मेघ या फिर नीरद। तो वारिधि किसका है? समुद्र का पर्यायवाची, समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। बाकी तीनों ये आपके बादल के पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? ये कई बार पूछा गया है। अस्थावर का होता है जंगम, ऑप्शन नंबर बी। अस्थावर का होता है जंगम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तम का विलोम क्या होगा? उत्तम, उत्तम का विलोम क्या होगा? उत्तम का अधम, ऑप्शन नंबर बी अधम, ऑप्शन नंबर बी अधम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है आपका उत्तम हो गया, खर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? खर, खर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा क्या होगा? गर्धव, गर्धव, गर्धव यानी कि ऑप्शन नंबर बी, गर्धव यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गर्धव, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पिसुन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पिसुन, बाजीगर, चुगलखोर, प्रवंचक या पिचास। तो पिचुन का पिसुन का होगा आपका चुगलखोर, चुगलखोर, ठीक है, चुगलखोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द पिसुन का, ठीक। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन है आपका ख है, ख क्या है? अघोष, अल्प प्राण व्यंजन, घोष व्यंजन या विपरीत व्यंजन। बताइए ख क्या है? ख क्या है? ख, ख की बात हो रही है ना, ख क्या है बताइए? ख, तो ख आपका अघोष है, अघोष यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वर्णमाला में मैंने पढ़ाया था आपको। नेक्स्ट बात करें हमारा उष्म महाप्राण वर्ण कौन सा? इनमें से कौन सा उष्म महाप्राण वर्ण है? बताइए कौन सा उष्म महाप्राण वर्ण है, ठीक है। तो उसमें अगर जो आ गया तो देखो तीनों से और है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कुलीन, कुलीन बोलते हैं, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है आपका उच्छिप्त का अर्थ क्या होता है? उच्छिप्त, उच्छिप्त का अर्थ क्या होता है? उच्छिप्त का अर्थ क्या होता है? ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, ठीक है, उच्छिप्त का। नेक्स्ट बात करें हमारा, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? यह नई साड़ी है में वाक्य में नई शब्द क्या है? तो नई शब्द क्या होगा? साड़ी तो है लेकिन नई क्या है? उसकी विशेषता, नया होना, विशेषण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हिंदी की एक 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कितना क्वेश्चन आपने सही किया। आई होप आपने 45 के आसपास सही किया होगा। तो देखते हैं कौन 45 प्लस किया है, कमेंट करके बताना। और इसी प्रकार से डेली शाम को 7 बजे आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट मिल रही है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।